पूरे सनातन धर्म में तुलसी विवाह को काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस वक्त ये अयोध्या में कथा कहने हुए आए हैं। इनकी भी कथा में आज तुलसी विवाह का प्रयोजन है, तो तुलसी विवाह की महिमा को इनके माध्यम से हम जानते हैं और महाराष्ट्र की जनता के बीच में तुलसी विवाह को लेकर के क्या लोगों में मत है, तुलसी विवाह को कैसे मनाते हैं, दीपदान की क्या परंपरा है, सारी बातें इनसे हम जानते हैं। तुलसी हमारे हिसाब से एक भगवान कृष्ण का अष्टमहिषी में जो जाम्बुवती देवी है उसी का एक रूप तुलसी का था, ऐसा पुराणों में कथा कहा गया है। और एक कथा आती है तुलसी के बारे में कि जब अमृत मंथन हुआ, उस अमृत मंथन में अंत में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, साथ में अमृत कलश लेके देव दानवों को अमृत बटाया गया। तब भगवान धन्वंतरी का एक आनंद अश्रु निकले। जब भगवान धन्वंतरी का आनंद अश्रु जब निकले तो जब वो गिर पड़े कि भूमि में, तब आनंद अश्रु से जब एक पेड़ पौधा उग गया, उसी को तुलसी का नाम दे दिया, ऐसा एक पुराण में कथा आती है। तो इसके हिसाब से तुलसी एक देवी भगवान की एक बेटी जैसी है और भगवान की एक पत्नी जैसी भी है। उसके हिसाब से तुलसी यह एक पवित्र पौधा, आजकल की दुनिया में विज्ञानवादियों से हिसाब से तुलसी एक पवित्र पौधा है। उसका बहुत गुण गान करते हैं। तुलसी से कैंसर जैसा बहुत बीमारियां भी सही ढंग से क्लियर कर सकते हैं। ऐसा तुलसी में बहुत सारे गुण हैं। तुलसी अगर पानी में एक दिन रात को डाल के रख के सुबह अगर पी गया तो सब रोगों को निवारण कर सकती है। ऐसा एक तुलसी का महत्व है। हमारे हिसाब से तुलसी केवल एक पौधा नहीं, उसका अभिमानी देवता तुलसी देवी है। और तुलसी का एक विवाह कार्तिक मास का एक भगवान का एक रूप है दामोदर करके। दामोदर के साथ उस तुलसी का विवाह संपन्न होता है। लक्ष्मी जी का सन्निधान उस तुलसी देवी में है। लक्ष्मी जी का सन्निधान जिसमें होती है उसका ही विवाह भगवान से हो सकता है। और दामोदर रूप भगवान का द्वादश रूप में एक है, केशव नारायण माधव गोविंद। यह जो शुक्ल पक्ष जो रहता है एक महीने में, उस शुक्ल पक्ष में दामोदर का नाम से द्वादश रूप परमात्मा होता है। और उस दामोदर का पत्नी का जो रूप है वही राधा और तुलसी दोनों को नाम से कहा जाता है। और तुलसी कार्तिक मास का शुद्ध द्वादशी के दिन उसी तुलसी का एक कन्यादान जैसा रूप से भगवान को समर्पित कर सकते हैं। उसी हिसाब से यह तुलसी विवाह का प्रयोजन संपन्न होता है। भगवान के चरणों में तुलसी का सन्निधान रहे, भगवान का कान में तुलसी का सन्निधान है, भगवान को चढ़ाया जाता है। हमारी कथा में एक महत्व आता है तुलसी का कि अगर तुलसी के बिना कहीं पुष्प फलों का भी कुछ फायदा नहीं। अगर तुलसी नहीं भगवान को चढ़ाया गया तो भगवान भोग भी नहीं स्वीकार कर सकते हैं। इतना महत्व तुलसी का है, क्योंकि तुलसी भगवान को अति प्रिय वस्तु है। उसी के हिसाब से वह तुलसी का कन्या रूप से दान कार्तिक शुद्ध द्वादशी के दिन दामोदर के साथ विवाह संपन्न होता है। यही तुलसी विवाह का एक पूर्व इतिहास और उसका महत्व कहा जाता है।
तुलसी विवाह पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए और तुलसी की महत्वता को बताने के लिए मेरे साथ कथावाचक रघुत्तम आचार्य जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने सारी बातों को हमारे साथ साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।